दोस्तों सत श्री अकाल। दोस्तों एक फ़र्स्ट टाइम हमारे पास एक चीज़ आई है जो आप लोगों को अपने जहन में रखनी चाहिए। दोस्तों हमारे एक भाई की रेजिडेंसी है जिसकी इस साल रिन्यूअल थी 2 साल के बाद, वो कैंसिल कर दी गई है और उनको सेफ की तरफ से लेटर इशू किया गया है कि भाई तुम्हारी जो रेजिडेंसी है वो कैंसिल कर दी गई है और तुम 10-20 दिनों के अंदर अंदर जो कंट्री है वो छोड़ दो। दोस्तों फर्स्ट टाइम हमारे पास आया, लेकिन ये सारा मामला पिछले साल अक्टूबर से चल रहा है जब उनको फर्स्ट टाइम ये लेटर रिसीव हुआ था। पर दोस्तों अब यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप लोगों ने अपनी रेजिडेंसी के ऊपर जो आपका एड्रेस है वो चेंज नहीं किया है, अब आप किसी और जगह रहते हो तो उसे ज़रूर चेंज करें। अगर आप नहीं चेंज कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो जो भी एड्रेस आपके रेजिडेंसी पर है, क्योंकि वही जो एड्रेस है वो सेफ के सिस्टम में है, तो आप उन लोगों को ज़रूर ये बात कहें कि अगर हमें किसी भी तरह का कोई लेटर रिसीव आपको होता है हमारे नाम पर सेफ की तरफ से या कोई भी लेटर है तो हमें उसी टाइम ज़रूर बताएं। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो सेफ को रिक्वेस्ट करके अपॉइंटमेंट लेके कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिए और अपने क्रेडेंशियल्स यानी एड्रेस वगैरह वो सारा कुछ चेंज करें। अब दोस्तों ये मसला क्या हुआ है कि अक्टूबर के अंदर उन्होंने लिस्बन के कोई बहुत बड़े लॉयर को उन्होंने कांटेक्ट किया था कि भी ऐसा ऐसा करके मुझे एक लेटर रिसीव हुआ है। तो दोस्तों उस लॉयर ने 5,000 यूरो की बात करी थी, जिसमें से 3,000 यूरो वो अब तक ले चुका है और उसने 1 रुपये का भी काम नहीं किया है, कुछ नहीं किया उसने। उसके बाद हमारा जो भाई है वो एक नई वकील के पास गया, लिस्बन की है, कोई बहुत बड़ी लेडी वकील है, उसने हमारे भाई से 1,500 यूरो लिए हैं और 3-4 दिन पहले उसने हमारे भाई को ये बात बोली है कि भाई तुम्हारे नाम पर ये लेटर आया था, अब तुमको ये कंट्री छोड़नी होगी, तुम्हारी फ़ाइल जो है वो सस्पेंड हो चुकी है, कार्ड जो है वो कैंसिल हो चुका है, अब तुम छोड़ दो, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब दोस्तों सवाल ये था कि उसने अब तक किया क्या है जो अब ये कह रही है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। 1,500 यूरो वो ले चुकी है, आपकी लिस्बन की कोई लॉयर है। हमारा भाई फुल परेशान हो रहा है, स्ट्रेस में। ऑफ कोर्स दोस्तों जिसकी रेजिडेंसी के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है और सेफ कह रही है कि हमने कैंसिल कर दी है। तो दोस्तों अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ कि सबसे पहले तो इस तरह के बेवकूफ़ लॉयर से अपनी जान छुड़ाएं कि पैसे लेने के बाद हमारे लोगों के साथ वो इस तरह का बिहेव कर रहे हैं कि जैसे हम लोग कोई फालतू लोग हैं और हम लोग यहाँ पर उनको सिर्फ पैसे देने के लिए बैठे हुए हैं और बाद में हम उनसे अगर सवाल पूछ लें तो वो जवाब नहीं दे सकते हैं और आगे से आपके साथ मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। पैसे दे करके अपनी बेइज्जती करवाने वाली बात है। तो दोस्तों अब वो इंस्पेक्टर जो लॉयर है वो सामने से क्या बोल रही है हमारे भाई को, आई एम सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बहुत देर हो चुकी है। वहाँ को जो इंस्पेक्टर है वो बहुत खड़ूस है, वो नहीं सुनेगा। अब ये बातें तुझे अब याद आ रही हैं, जब तूने पैसे लेने थे ये बातें तब बोलनी चाहिए थी ना कि वो इंस्पेक्टर बड़ा ख़राब है, वो नहीं मानेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। 1,500 यूरो खाने के बाद 1 रुपये का तुमने काम नहीं किया है, हमारे भाई को ऐसी मुसीबत में फंसा दिया है कि सेफ आपके साथ सेफ कि उस इंस्पेक्टर को मिलने तक नहीं कोई गया, हमारा भाई अकेला गया था, जबकि इंस्पेक्टर ने उसको बोला था कि अपने साथ लॉयर लेके आओ। 3,000 एक लॉयर खा गया लिस्बन का, आपका कोई बहुत मशहूर लॉयर है, कौन है वो तो मैं नहीं बता सकता, पर अगर आप समझदार हैं आपको पता लग जाएगा, बहुत बड़ा कोई फेमस लॉयर है, बड़ा बुरा तो कुछ नहीं है, फेमस है काफ़ी। और दूसरी ये फेमस हुई है, 1 रुपये का इन्होंने काम नहीं किया, कोई हमारे भाई के साथ इंस्पेक्टर को मिलने तक नहीं गया। और वो हमारा भाई अब उसने मुझे कांटेक्ट किया कल, बता भाई इमरजेंसी है, तब मुझे सारी बात समझ में आई कि ये क्या कुछ हुआ है। बहरहाल दोस्तों डरने वाली कोई बात नहीं है, ना ही हमारे भाई को, क्योंकि हम इस फील्ड में हैं और हमारा तो रोज़ का आना जाना रहता है, हर हफ्ते में 5 दिन हम सेफों में रहते हैं। तो टिवेरा का जो इंस्पेक्टर है मुझे पता है वो कौन है वो, तो हम अब जा कर के उनसे मिलेंगे और हमारे जो भाई के ऊपर ये जो प्रॉब्लम पड़ गई है रेजिडेंसी कैंसिल होने वाली है, अगर उन 2 लॉयरों ने कुछ नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरा खुद का लॉयर है, हमारा यही काम है, हमारी कंपनी है दोस्तों, और अपने भाइयों को इस तरह की प्रॉब्लम से बाहर निकालने का काम ही मैं इस टाइम पे कर रहा हूँ। और आप लोगों ने जो पहली इन्फॉर्मेशन मैंने दी कि आप लोगों ने अगर एड्रेस आपने चेंज नहीं किया है अपनी सेफ से उसे चेंज करवाएं, सेफ को कॉल करके अपॉइंटमेंट पिक करें क्रेडेंशियल चेंज वाली और एड्रेस चेंज करें।
अगर आप नहीं कर सकते हैं तो तुरंत अपने जो भी कोई आपका जो भी जिसका भी वो एड्रेस आपके कार्ड पे चढ़ा हुआ है उसको बोलें कि भाई अगर हमारा कोई भी लेटर या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, चाहे सेफ है, चाहे बैंक है, चाहे सुगरेंसा है, चाहे निफ है, आपने तुरंत हमको वो चीज़ बतानी है उस टाइम पर। तो ये चीज़ें दोस्तों फिक्स करें। फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह की चीज़ें इस तरह का केस देखा है दोस्तों, पर घबराने वाली जैसे मैंने आपको बताया कोई बात नहीं है, हम इसको हैंडल कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जाके हम लोगों ने बस सबसे पहले इंस्पेक्टर से मिलना है और इस चीज़ को हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो दोस्तों ऐसे लॉयर से अपनी जान छुड़ाइए जो सिर्फ आपको पैसा ले करके आपके इस तरह से आपको जलील कर रहे हैं दोस्तों। और जैसे मैंने आपको बताया इस इन्फॉर्मेशन को आप तुरंत उसमें अपने आसपास सर्कल में अपने लोगों से शेयर करें कि भाई अपना एड्रेस चेंज कर लो, या जो भी एड्रेस है उसे बोलो कि भाई अगर कोई नोटिफिकेशन वगैरह आती है तो हमें तुरंत बताएं।